अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, एक एंटी प्रोटॉन है, जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं वैक्यूम के अंदर, ठीक है, जिससे उनका डिस्टेंस क्या बन गया है, एक दूसरे के बीच में 10 सेंटीमीटर का बन गया है। अब हमें ये कंसिडर करना है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है इन्फिनिटी पर, तो जो इनकी वेलोसिटी होगी जब ये एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर अवे होंगे, तो कितनी होगी। देखो एक चीज ध्यान में रखना, ये प्रोटॉन है, ये एंटी प्रोटॉन है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल वाली बात चल रही है यहाँ पर, तो मैं एंटी पार्टिकल को एंटी प्रोटॉन कह रहा हूँ यहाँ पर, और ये प्रोटॉन है। इसका भी मास m होता है, इसका चार्ज q होता है, इसका भी मास m होता है, इसका चार्ज q होता है। अब क्योंकि ये एंटी प्रोटॉन है, तो इसका चार्ज उल्टा होगा हमारे प्रोटॉन से, ठीक है, ये एंटी पार्टिकल है, क्लास में तुमने पढ़ा होगा। अब ये कह रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर अवे है, 10 सेंटीमीटर अवे है, तो हमें इनकी वेलोसिटीज निकालनी है। लेट अस से इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक है। अब तुम एक चीज जानते हो, अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं तो यहाँ मुझे बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा v1 और v2 का, क्योंकि देखो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा अगर मैं निकालने पर आया कि भाई v1 v2 कितनी हो सकती है। अगर वो दोनों अलग हुए तो फिर तो गए हमारा क्वेश्चन, ठीक है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो देखो इनिशियली ये कहाँ पर थे, इन्फिनिटी पर थे, ठीक है, धीरे धीरे पास आना शुरू हुए और एक v वेलोसिटी अटेन कर ली। तो जब ये इन्फिनिटी पर थे, दोनों का मोमेंटम जीरो था, लेट अस से मान लेते दोनों अपनी अपनी जगह पर थे, स्टेशनरी थे, बहुत खुश थे, ठीक है। अब जब ये दोनों पास आए, किसी ना किसी तरीके से पास आए, तो भैया एक बंदे की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितनी हो गई, v1, तो प्रोटॉन की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितनी हो गई, v1। ऐसी एंटी प्रोटॉन की वेलोसिटी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है, तो कितनी हो गई, -v2। मोमेंटम बैलेंस, मोमेंटम बैलेंस से क्या पता चल गया, v1 v2 के बराबर है। हो गई पहली चीज, सॉल्व हो गई हमारी, क्या कि वेलोसिटीज पता चल गई कि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अब अगर मैं एनर्जी लगाता हूं, इन्फिनिटी पर क्या दे रखी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो दे रखी है कि नहीं। और मैं ये मानता हूं कि भैया इन्फिनिटी पर वो दोनों बड़े खुश थे, एक ही जगह सेटल हुए पड़े थे, तो उनकी वेलोसिटी भी वहां पर जीरो है, तो टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितनी हो गई, मैंने मान लिया जीरो हो गई। जब वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस इन बिटवीन देम, दोनों की काइनेटिक एनर्जी, भाई प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस एंटी प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं, एंटी प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, किससे, एनर्जी वाली इक्वेशन से आ गया ये वाला एक्सप्रेशन। अब ध्यान से देखना, देखो चार्जेस दोनों का सेम है लेकिन अपोजिट साइन के हैं, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई है, तो एंटी प्रोटॉन का क्या होगा, माइनस ई हो जाएगा। तो ये टर्म मैं यहां पर ले जा सकता हूं, तो क्या आ जाएगी, के ई स्क्वायर बाय आर इक्वल टू हाफ हाफ ऐड हो जाएगा, तो 1 m v स्क्वायर, क्योंकि मास भी सेम है, ठीक है, और वेलोसिटीज भी सेम है, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तुम्हें पर्टिकुलरली क्या सॉल्व करना है यहाँ पर, v के लिए सॉल्व करना है। मास ऑफ प्रोटॉन तुम्हें पता है, k की वैल्यू तुम्हें पता है, e की वैल्यू क्या है, ये चार्ज ऑन प्रोटॉन तुम्हें पता है, r तुम्हें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर लगा दो और आंसर ले आओ, आंसर आ रहा है a 1.17। तुम्हें कैसे पता कि भाई मैंने कहाँ से निकाला है, मेरे पास ये रहा कैलकुलेटर, तुम्हारे पास भी होपफुली कैलकुलेटर होगा, नहीं है तो अच्छी बात है, फास्ट कैलकुलेशन करो और आंसर निकालो, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ LCR रेजोनेटिंग सर्किट फॉल्स टू half of its peak value at a frequency 200 hertz. It again reaches the same value at the frequency 800 hertz. The bandwidth of this circuit is, वो पूछ रहा है हमसे कि बैंडविड्थ बताओ जब हमारी आउटपुट वोल्टेज है अक्रॉस द रेजिस्टेंस गिर जाएगी, हाफ हो जाएगी इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। तो इनसे जो इंफॉर्मेशन हम निकाले उससे हमें बताओ कि बैंडविड्थ क्या होती है। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बैंडविड्थ हमें पता है कि क्या होती है, R/L होती है, ठीक है। अब 200 हर्ट्ज पर और 800 हर्ट्ज पर क्या होगा, 200 हर्ट्ज पर या तो वो कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट बन जाएगा या इंडक्टर डोमिनेंट सर्किट बन जाएगा। सिमिलरली 800 हर्ट्ज पर क्या होगा, या तो वो कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट बन जाएगा या फिर इंडक्टर डोमिनेंट सर्किट बन जाएगा, है कि नहीं, यही दो चीजें होती हैं। ये मैंने यहाँ पर अकाउंट कर दिया। मैंने कहा ये मेरी कंडीशन है जो मुझे पता है लेक्चर के दौरान हमें लिखवाई गई थी कि 200 हर्ट्ज पे ये होगा, 800 हर्ट्ज पे ये होगा। अभी वो इंडक्टर डोमिनेंट है, अभी वो कैपेसिटिव डोमिनेंट है, शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ dr होना चाहिए। दूसरी चीज मैंने ये भी पढ़ाई थी कि ओमेगा नॉट क्या होती है, जो हमारी पीक ओमेगा नॉट होती है रेजोनेंस के दौरान, वो क्या होती है, 1/√LC, ठीक है। और मुझे पता है कि ओमेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 2 कितनी होनी चाहिए, ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। डायरेक्ट ये फॉर्मूले लिखवाए गए थे, ठीक है। तो L/R क्या होता है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला होता है √3 ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है।
तो अब एल बाय आर का उल्टा क्या है, आर बाय एल जो तुम्हें निकाल कर यहाँ पर रखना है, सारी वैल्यूज इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर रखती जानी है कि नहीं। ओमेगा 2 ओमेगा 1 तुम यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है, ओमेगा नॉट वगैरह सब यहाँ पर से इन पूरी तीनों इक्वेशनों से तुम सब चीजें यहाँ पर निकाल लोगे। यहाँ पर से तुम्हारे पास एल बाय आर निकल कर आ जाएगा, एल बाय आर को यहाँ रख देना, आर बाय एल का आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी रहेगा इसको निकालना, है कि नहीं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मेरा जो आ रहा था कैलकुलेटर का यूज करते हुए, फिर से मेरे पास कैलकुलेटर है, 200√3 आ रहा था। पूरी कैलकुलेशन मैं यहाँ नहीं कर सकता, लंबा हो जाता है लेक्चर, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि अ कॉल्युमिनेटेड बीम ऑफ अ चार्ज एंड अनचार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड द होल P marked on a screen as shown. If the electric and the magnetic field as indicated below are turned on, then चार ऑप्शन दिए गए, हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा या कौन सा ऑप्शन हो सकता है। कह रहा है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर से तुम्हारे दो टाइप के पार्टिकल जा रहे हैं। लेटस से ये तुम्हारे रेड है चार्ज पार्टिकल्स, और तुम्हारे ब्लैक लेटस से कह देते हैं अनचार्ज पार्टिकल है। ये इस बीम से निकल रहे हैं, इस यहाँ से निकल रहे हैं, इस बीम यहाँ से निकल रहे हैं, इस बीम से निकल रहे हैं, इस ऑरिफिस से निकल रहे हैं, दोनों जा रहे हैं। इस पी पॉइंट से कौन गुजर पाएगा, सिर्फ हमसे ये पूछा गया है। तो फॉर ऑब्वियस रीजंस मुझे पता है कि यार न्यूट्रल जो पार्टिकल होंगे, जो अनचार्ज पार्टिकल्स होंगे, अगर वो यहाँ पर आएगा ना, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाली, ना उस पर मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लगने वाली, वो यहाँ से होकर आराम से गुजर जाएंगे, है कि नहीं, बहुत आराम से गुजर जाएंगे, मुझे पता है। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगी, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एफ इलेक्ट्रिक। और क्योंकि वो डायनेमिक मोशन में, कहने का मतलब है वो मोशन में है, वो मोशन में है, तो मोशन में होने की वजह से उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, तो उसके ऊपर अब मैग्नेटिक फोर्स भी लग जाएगी, है कि नहीं। क्यू वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स भी लग जाएगी उसके ऊपर, क्यू वी क्रॉस बी की फोर्स लग जाएगी। तो इन शॉर्ट उसके ऊपर लॉरेंट फोर्स काम कर रही होगी, इन शॉर्ट उसके ऊपर लॉरेंट फोर्स काम कर रही होगी। लेटेस्ट से अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो v क्रॉस b का डायरेक्शन क्या आएगा, देखो v का डायरेक्शन क्या है, प्लस आई कैप डायरेक्शन, b का डायरेक्शन क्या है, प्लस के कैप डायरेक्शन। तो आंसर क्या आया मैग्नेटिक फोर्स का, माइनस जे कैप डायरेक्शन। ध्यान से देखो यहाँ पर तुम्हारी इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर कहां लग रही है, माइनस जे कैप डायरेक्शन में, और तुम्हारी मैग्नेटिक फोर्स भी सेम माइनस जे कैप डायरेक्शन में लग रही है। तो ये जो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है कहीं ऐसे चला जाएगा, है कि नहीं, वो इस पी, यहाँ पी पॉइंट से गुजर ही नहीं पाएगा, इस होल से वो जा ही नहीं पाएगा। अब चेक करते हैं कौन कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है। ओनली पार्टिकल विद स्पीड ई बाय बी विल गो थ्रू द होल पी, नहीं, गलत। ई बाय बी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट से क्या रिलेशन, यहाँ पर सिंपल सी बात है यार, फोर्स लगने वाली है, फोर्स लग रही है तो वो डिविएट करेगा, है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन गलत। अब देखो ई बाई वी वाले सारे ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत ही है, ठीक है। ओनली चार्ज पार्टिकल विद स्पीड ई बाई बी एंड न्यूट्रल पार्टिकल विल गो थ्रू द पॉइंट पी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फोर्स लग रही है तो वो डिविएट करेगा ही करेगा। ओनली न्यूट्रल पार्टिकल विल गो थ्रू बी, हाँ न्यूट्रल पार्टिकल ही जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो जाने वाला है कि नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, क्या मसला लग रहा था, बस फोर्स का ही था। फोर्स जिस पर लग रही है वो डिविएट कर जाएगा, फोर्स जिस पर नहीं लग रही वो पास कर जाएगा, ठीक है।